आज नौजवान नस्ल खुसूसी तौर पर ये सवाल करती है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये हो सकता है, क्या ये मुमकिन है। नौजवान नस्ल को भी नसीहत करना चाहूंगा। मैंने जो शुरू में तौहीद बांधी के शक और यकीन, नौजवान नस्ल शक से निकले और यकीन पर पहुंचने के लिए किसी अल्लाह वाले के हाथों में अपना हाथ दे, फिर फैज उतरेगा, फिर फैज के वो समंदर तुम्हारी नजरों पर और तुम्हारे दिल पर उतरेंगे और वही फैज तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में दाखिल कर देगा। और हाजिरीन गिरामी कद्र, वो आप सब ने सुन रखा है किस्सा, लेकिन उसमें एक लफ्ज मुझे बड़ा पसंद आया कि वो हिंदुओं की बारात जा रही थी और हजरत सुल्तान बाहू इबादत में मसरूफ थे। तो एक हिंदू ने कहा कि ये कोई बुजुर्ग इबादत कर रहे हैं, इनसे रास्ता पूछ लेते हैं। तो वो अकेला आया और आकर कहने लगा कि हजरत राय पा दो। क्या कहा? राय पा दो। तो किसी आम बंदे से कहा होता तो उसने तो सिर्फ रास्ता ही बताना था, लेकिन कहा किससे था? बाहू से कहा। बा का माना है साथ, हूं का माना है उसके, जो उसके साथ हो। उसने फिर राय डालने के लिए कहा कि अच्छा राय कहना है, फिर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आपने आगे वो वाकया सुना हुआ है, वो अपने दीगर साथियों के साथ आया और उसने दीगर साथी कहने लगे कि हमें रास्ता बता दे, हमने तोड़ जाना है। तो आपने फरमाया तोड़ का रास्ता बताऊं या छोड़ आऊं? तोड़ का रास्ता बताऊं या छोड़ आऊं? उन्होंने कहा छोड़ के आए तो इससे अच्छी बात कौन सी होगी। फरमाया फिर पढ़ो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने कलमा पढ़ाया, उन्होंने कलमा पढ़ा, आपने चंद लम्हे बाद ही कहा वो देखो शहर मदीना आ गया। आपका विसाल 1102 हिजरी में हुआ। कब हुआ? 1102 हिजरी में। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये पहले नहीं सुनी होगी बात जो मैं अब बताने वाला हूं। हजरत सुल्तान बाहू 1102 में आपका विसाल हुआ, लेकिन ठीक 77 साल बाद, कितने साल बाद? 77। नौजवान नस्ल को समझाने, उनको 77 की समझ ही नहीं आनी। 77 ईयर आफ्टर रावी का पानी वो शोर कोट के गिरदो नवा में आया। हाँ, तो आपको निकाल कर आपकी कब्र कुशाई की गई। आप ख्वाब में अपने खुलफा के पास आए और हुक्म फरमाया कि मुझे यहां से मुंतकिल करो। लेकिन जब 70 साल बाद आपकी कब्र खोली गई तो जो गुस्ल के कतरे दिलाने के दाढ़ी पर मौजूद थे वो 70 साल बाद भी वैसे ही मौजूद थे। आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पर बैठा हुआ एक शख्स ऐसा भी है जो कहता है बाबे कुछ नहीं कर सकते। क्या कहता है? बोलिए बोलिए, जवाब मैंने देना, तुसी को डरी जाते हो। बाबे शायद ही कोई नहीं। मैं उसको कहना चाहता हूं तो बाकी बाबिया नु छाड़ तो एक साडे बाबे सुल्तान बाहू का भी मुकाबला करने वाले। और ये खुला चैलेंज है उसको जो अपने आप को बड़ा कुरान खान समझता है और अपनी दिल से ही बाहर नहीं आता। तुझे बताऊं बाबे क्या कर सकते हैं। हजरत सुल्तान बाहू को 70 साल बाद जब आपकी कब्र मुबारक को मुंतकिल किया गया तो आपका जिस्म बिल्कुल ताजा था। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। आज जहां पर आपका मजार है ये तीसरा मुकाम है जहां पर आपको दफन किया गया। फिर 1179 के ठीक 158 साल बाद 158 दोबारा से आपके जसद अनवर को वहां से मुंतकिल किया गया। जो कहता है बाबे में शायद कोई नहीं, उसको खुला चैलेंज है कि जरा वसीयत लिख के जाना कि तेरे मरने के बाद चल 6 महीने बाद ही सही तेरी कब्र कुशाई की इजाजत दी जाए। इंशाल्लाह 6 महीनिया जी तेरा फितना सारी दुनिया के सामने आ जाएगा।
کہ جدو قبر چو گلیا سڑیا لبے گا نا سپاں چ لپیٹیا ہوا لبے گا ادو پھر کہنا پڑے گا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا. اور حضرت سلطان باہو اس چیز کی سب سے بڑی مثال ہے جن کی قبر گسائی 2 مرتبہ ہوئی اور دونوں مرتبہ جسم تر و تازہ اور زندہ و جاوید تھا.